शाम मेरी जिंदगी की यादगार शाम थी जब सोनिया ने मुझे अपनी पसंद की शॉपिंग करवाई और हमने बहुत सा वक्त साथ गुजारा और डिनर किया। पोपो कह रही थी तुम सामान लेने गई थी लेकिन लेके नहीं आई। नहीं, वो नहीं ले पाई मैं। तो इतना टाइम कहाँ लग गया? मामा की तरफ चली गई थी, इसलिए टाइम लगा है। तो सोनिया ने मुझसे झूठ बोला कि वो अपनी मम्मी के ऑफिस गई थी, इसलिए उसने खाना भी नहीं खाया। ये सब क्या है? सोनिया इस तरह मुझे धोखा नहीं दे सकती। नहीं, ये सबूत काफी नहीं। इस तरह की तस्वीरें एडिट करके भी बनाई जा सकती हैं, और अगर उन दोनों के दरमियान कुछ हुआ भी तो सामने आ जाएगा। तैमूर इस तरह तुम्हारे सामने आ गया और तुमने कुछ नहीं किया? नहीं किया मैंने बर्दाश्त। मुझे नहीं लगता कि उसकी अब जरूरत होगी कि मेरे सामने आए। बाकायदा धक्का दिया था मैंने उससे। तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्या सोच रही हो? सोनिया, ये सब कुछ ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ मालिया कि ये सब ठीक नहीं है, और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि तैमूर ये सारी हरकतें इसलिए कर रहा है ताकि मेरी और हमजा के रिलेशनशिप में मसले आए। और मैंने मामा से बात की थी कि अगर वो ये सब मामा के कहने पे कर रहा है ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमने ये मामा से जाकर कहा? हाँ, बोल दिया मैंने मामा से। मुझे नहीं लगता कि क्या मसला? मुझे लगता है कि तुम्हें सारी बातें हमजा भाई के सामने करनी चाहिए कि उनकी नॉलेज में तो होना। नहीं मारिया, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी हालात ऐसे हो गए कि मैं हमजा को कुछ भी कहूंगी तो वो मेरी बात पे यकीन नहीं करेगी। तुम कहो तो मैं बात करूं? नहीं, रहने दो। मुझे लगता है मसला हल हो गया है। तैमूर अब मेरे सामने नहीं आएगा। है सब छोड़ो, तुम और शहीद शॉपिंग कर लेना, मैं निकलती हूँ। अगर तुम्हारे माँ बाप ने बचपन में मारा होता है ना, तो अब ये घटिया हरकत नहीं करते। इस शहर में यतीमों की कमी नहीं है, और आइंदा ऐसी हरकत की ना तो अगली बार अकेले नहीं आऊंगी, साथ में पुलिस को भी लेके आऊंगी। तुमने जितनी बार मेरी इंसल्ट की है उसका 100 गुना भुगतना पड़ेगा। क्या हाल बना रखा है तैमूर तुमने अपना? मॉम, आप प्लीज अभी चली जाएं। मैं इस वक्त किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूं जिससे मैं आपसे सही तरह से बात कर सकूं। तो तुम कभी भी इस हाल में नहीं होते कि तुमसे बात हो सके। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं तुमसे बात कब करूं। मॉम प्लीज आप जाएं। मेरी जान, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता, मैं खुद भी नहीं। यास्मीन आई थी, मेरी बेटी की शादी का कार्ड देकर गई है। उसकी शादी के फंक्शंस जैसे ही खत्म होंगे तुम और मैं ब्रॉड चले जाएंगे। मैं जाए।
मैंने सोनिया से अगर उस तस्वीर के बारे में ना भी पूछा तो मुझे चैन नहीं मिलेगा, और अगर पूछा और उसने इनकार कर दिया तो एक मजीद झगड़ा शुरू हो जाएगा। इस तरह घर नहीं जा सकता। अच्छा बैठ जा। जब दिन की रोशनी में कमरे में अंधेरा करके छुप कर बैठोगी तो रात की स्याही तो और डराएगी। जब डर भी अंदर हो। कैसा डर? ये तो तुम्हें पता हो, जो रात को तुम्हें चीखने पर मजबूर करता है। आपको लग रहा है मैं कुछ छुपाती हूँ आपसे, या मैंने गलत किया है कुछ? ये भी तुम्हें पता हो कि तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो। शक कर रही हैं ना मुझ पे आप? सच जानने की कोशिश कर रही हूँ। वो सच जो तुम्हें रात को सोने नहीं देता। हाँ तो याद आती है ना खुरम की, शौहर से मेरे तकलीफ में हूँ और आप बजाय कि मुझसे हमदर्दी करें, मेरी तकलीफ को समझे, मुझे गलत कह रही है। पता नहीं कैसी माँ है आप, मेरी तकलीफ को नहीं समझ रही, पता नहीं क्या कह रही हैं। तुम्हारी तकलीफ ही तो कम करने की कोशिश कर रही हूँ। जिस अजियत में तुम हो, ये सिर्फ हम या तकलीफ नहीं, कुछ और है। कुछ और मतलब? क्या किया खुरम के साथ? अम्मी क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं? खुरम की मौत की जिम्मेदार तुम हो ना। मैंने तुम्हारी और सिद्रा की सारी बातें सुनी। कि खुरम को मारने के बाद अब तो टेंशन खत्म होनी चाहिए।